नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न की कुंडली में मंगलदेव जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी चीज़ें होगी और क्या बुरी चीज़ें होने वाली है, ये आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम यहाँ पर आपको कन्या लग्न और मंगलदेव के बारे में कुछ साधारण सी बातें शेयर करना चाहते हैं। कन्या लग्न के स्वामी होते हैं बुधदेव। बुधदेव ने मंगलदेव को क्या दिया? बुधदेव ने मंगलदेव को तीसरे घर का स्वामी बनाया और अष्टम घर का स्वामी बनाया। बुध और मंगल इस कन्या लग्न की कुंडली में एक शत्रु ग्रह होते हैं। बुध देव के लिए मंगलदेव शत्रुता का काम करते हैं, एंटी पार्टी होते हैं। एंटी पार्टी होने के कारण बुध देव की इस कन्या लग्न की कुंडली में मंगलदेव जो है वो मारक प्लेनेट होते हैं। अब जब मारक प्लेनेट कोई ग्रह हो जाता है तो उसमें आपको 2-3 चीज़ें ये ध्यान रखनी होती है कि उनकी चीज़ों का आपको उपयोग कम करना होता है। उसके स्टोन का यूज़ आपको जीवन में कभी भी भूल कर भी नहीं करना है। और तीसरा ये होता है कि उनकी चीज़ों का आप डोनेशन करें। उनकी चीज़ों का जितना आप दान करेंगे, अपने से दूर रखेंगे, उतना आपको बेनिफिट वो ग्रह देता है। यहाँ पर मंगलदेव जो है वो कन्या लग्न की कुंडली में मारक प्लेनेट होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, कभी भी इनका स्टोन रत्न मूंगा न धारण करें और ना ही आप जो है कभी भी लाल चीज़ों का ज़्यादा उपयोग अपने जीवन में करें। यहाँ पर मंगलदेव मारक होने के कारण एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिस भी घर में विराजमान होंगे वहाँ से उस घर से संबंधित आपको ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उस घर से संबंधित आपको जो है परेशानियाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। मेहनत उस घर से आपको लगी हुई रहेगी। मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च के होते हैं और मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं। मंगलदेव कुंडली के दशम घर में दिशा बली होते हैं। मंगल की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा ऊर्जावान इंसान को बना देते हैं। अलग अलग भाव में अलग अलग प्रेडिक्शन होती है, लेकिन मंगल अगर लग्न में आ जाए या मंगल लग्नेश को देख ले तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं, पारिश्रमिक बना देते हैं, पराक्रमी उस व्यक्ति को बना देते हैं। मंगल जिस किसी घर में विराजमान होते हैं वहाँ से 3 घरों को प्रभावित करते हैं। ये अपने से चौथे, 7वें और 8वें घर को देखते हैं। ये कुछ बातें मैंने मंगल के बारे में आपको बताई, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा मारक ग्रह के बारे में। कुंडली का मारक ग्रह अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में कमज़ोर हो तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति कराता है। अगर उसकी डिग्री कम होती है या वो बलवान नहीं होता है, नीच अवस्था में आ जाता है, अस्त अवस्था में आ जाता है, तो उसकी दशा, अंतरदशा, महादशा आपको जो फल देती है वो फल अच्छे ही होते हैं, परेशानियां नहीं देता है। लेकिन अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में कुंडली का मारक ग्रह वृद्धि कर जाए, उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी बढ़ी हुई रहे, तो वो अपनी दशा अंतरदशा में या आपको जो प्रभाव देगा वो प्रभाव जो होगा वो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है या बहुत ज़्यादा आपको जो है ऑब्स्टिकल्स जीवन में देखने को मिलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जब अपन भावों का प्रेडिक्शन करेंगे तब ये चीज़ जाननी है कि अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमज़ोर है तो आपको अच्छे फलों के प्राप्ति में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी बढ़ी हुई रहती है तो आपको बहुत ज़्यादा बुरे फलों की प्राप्ति होगी। यहाँ पर जिस भी भाव में मंगलदेव विराजमान होते हैं उस भाव के स्वामी के साथ आपकी और मंगल की दोनों की तात्कालिक मैत्री आपको देखना आवश्यक है। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि मंगल अगर मकर राशि में विराजमान है, मकर राशि जो आएगी यहाँ पर पंचम घर में आएगी, तो पंचम घर में मकर राशि आई है और शनि इसके स्वामी होते हैं। तो शनि और मंगल इन दोनों की तात्कालिक मैत्री क्या है, शनि की स्थिति क्या है, इस पर भी आपका फलादेश बदल सकता है। साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर इनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमज़ोर हुई और मंगल जैसे कि उच्च के हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे फल भी प्राप्त करवा सकते हैं। क्या फल होंगे वो मैं आगे आपको प्रेडिक्शन में बताने वाला हूँ।
तो शुरू करते हैं कि मंगल जब कुंडली के 12 भाव में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी और बुरी चीजें होगी। जब मंगल कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी कि कन्या लग्न के कन्या राशि फर्स्ट हाउस से 6 नंबर राशि में ही विराजमान होते हैं तब आपको क्या फल होते हैं। लग्न में मंगल हो तो जातक को हमेशा परेशानियां ज़्यादा प्राप्त होती है। मुख्य कारण क्या है कि अष्टम घर का जो स्वामी है मंगल और मेहनत घर का स्वामी, ऑब्स्टिकल घर का स्वामी, दुर्घटनाओं का स्वामी लग्न में आकर बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को जन्म के बाद ही बहुत सी परेशानियां शुरू हो जाती है। जीवन में ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, स्वास्थ्य की वजह से भी ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत परेशान रहता है। यहाँ से मंगल जो है अपनी चौथी दृष्टि माता के घर पर डालते हैं तो माता के स्वास्थ्य में भी परेशानियां देखने को मिलती है और सुख सुविधाएं अर्जित करने में भी ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानियां देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन भी ऐसे व्यक्ति का उतार चढ़ाव भरा रहता है और यहाँ पर मंगल जो है मंगल दोष का निर्माण करता है, मांगलिक दोष का निर्माण करता है। वैवाहिक जीवन भी ऐसे व्यक्ति का देरी से शुरू होता है, विवाह में भी उसे अनसेटिस्फैक्शन प्राप्त होते हैं। जितना वो एक्सेप्टेशन रखता है अपने पार्टनर से उतना उसका काम होता नहीं है। पार्टनरशिप के बिजनेस में भी ऐसे व्यक्ति को नुकसान ज़्यादा देखने को मिलते हैं और साथ ही डेली इनकम सोर्स जनरेट करने में भी उसे नुकसान देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत सारा पैसा एमसेक्स, सट्टेबाजी, गुप्त विद्याओं में खर्च कर लेता है, तंत्र मंत्र की विद्याओं में भी पैसा खर्च कर लेता है। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को हर काम में कोई ना कोई रुकावट देखने को ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसे व्यक्ति को ध्यान देवे कि अगर मंगल की डिग्री वेस्ट कैपेबिलिटी कमजोर है तो यहाँ पर मंगल आपको अच्छे फल देंगे और बुध की इनके साथ तात्कालिक मैत्री भी आप देख लीजिएगा तो फल और भी चेंज हो सकते हैं। बात करते हैं मंगल जब कुंडली के सेकंड हाउस में आकर बैठेंगे तब आपको क्या फल देंगे। ऐसे व्यक्ति को कहना चाहूँगा कि धन, परिवार, कुटुंब का ऐसे व्यक्ति को जो भरपूर साथ मिलना चाहिए जीवन में वो उसे नहीं मिलता है। किसी न किसी कारण की वजह से वो इन चीज़ों से वंचित रह जाता है, या तो परिवार से दूर होगा या ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसी जॉब करनी होगी जिस वजह से वो दूर होता है, कामकाज के लिए दूर हो सकते हैं, परिवार वाले उसका साथ छोड़ देते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को धन कमाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर गुप्त विद्याओं का जो स्वामी है, गुप्त चीज़ों का जो स्वामी है, अष्टम घर का स्वामी वो मंगल ही होता है और वो धन भाव से संबंध बना रहा है। अगर आप कुछ गुप्त काम करके पैसा कमाते हैं, गुप्त विद्या से कुछ पैसा कमाते हैं या कुछ हिडन सोर्सेज है आपके पास इनकम सोर्स जनरेट करने के, तो आप बहुत ज़बरदस्त पैसा अर्जित कर सकते हैं, परंतु वो गुप्त होना चाहिए, किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये क्या चीज़ें होती है, अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर ये चीज़ ध्यान कर सकते हैं। मंगल यहाँ से सेकंड हाउस से डायरेक्टली दृष्टि पंचम घर पर दे रहे हैं, पुत्र प्राप्ति का योग बना देते हैं अगर डिग्री वेस्ट कैपेबिलिटी कमजोर हुई, और ऐसे व्यक्ति को गुप्त विद्याओं का ज्ञान भी मंगल यहाँ पर देते हैं। यहाँ से मंगल जो दृष्टि देंगे अष्टम घर पर दे रहे हैं तो कुछ सट्टेबाजी वगैरह इसमें भी पैसा व्यक्ति लगाता है और वहाँ से भी पैसा अर्जित कर लेता है। और यहाँ पर भाग्य भाव पर दृष्टि है तो पिता से कोई ना कोई परेशानियाँ देने का काम करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मंगल जब सेकंड हाउस में आए हुए हैं तो यहाँ पर अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी बढ़ी हुई तो पुत्र प्राप्ति में परेशानियाँ देखने को मिलेगी आपको। पिता के साथ संबंध बेहद खराब रहेंगे और अननेसेसरी आपको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, आपका धन जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। लेकिन यही अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी इनकी कमज़ोर हो जाती है तो आपको फलों में और भी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है। बात करते हैं तीसरे घर में मंगल क्या फल देंगे। देखिए तीसरे घर में मंगल अपनी खुद की राशि में आएंगे, यहाँ पर इनकी वृश्चिक राशि आती है। अब जब मंगल अपनी खुद की राशि में आए हुए हैं तो यहाँ पर एक चीज़ ये होगी कि जातक को बहुत ज़्यादा परिश्रमी बना देंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पराक्रमी होगा, परिश्रमी होगा। बहुत परिश्रम के बाद ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ भी मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमज़ोर होनी चाहिए। अगर डिग्री बढ़ी हुई रही तो यहाँ पर मंगल आपको अननेसेसरी परिश्रम कराएगा, बहुत मेहनत कराएगा, फल आपको कभी अच्छे प्राप्त नहीं भी होंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे फल आपको नहीं मिल पाएंगे, ये चीज़ यहाँ पर मंगल देगा। छोटे भाई का योग यहाँ पर बनता है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ का मंगल जो है आपको पिता से मनमुटाव की स्थितियाँ पैदा कर देगा। पिता के साथ संबंधों में आपको उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलेगी। मंगल जो है यहाँ पर तीसरे घर में बैठकर छठे घर पर दृष्टि दे रहे हैं तो रोग, ऋण, शत्रु, केट, केस और
नौकरी प्राप्ति में भी आपको कोई ना कोई उतार चढ़ाव जीवन में हमेशा देखने को मिलेंगे। यहाँ से मंगल जो है दृष्टि देंगे आपके 10th हाउस पर, अष्टम दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पर भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ को या प्रोफेशनल लाइफ को स्टेबिलिटी देने में, प्रोफेशनल लाइफ चॉइस करने में आपको जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा डिले आपको देखने को मिलेगा। और भाग्य भाव पर दृष्टि है तो भाग्य से रिलेटेड, पिता से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड कोई ना कोई उतार चढ़ाव जीवन में रहेंगे ही रहेंगे, उनसे आपको हमेशा जूझना पड़ेगा। यानी कि ये तीसरे घर का जो स्वामी होता है, अष्टम के जो स्वामी होते हैं, ये चाहे डिग्री बेस कैपेबिलिटी में कमज़ोर भी क्यों ना हो, लेकिन छोटी मोटी आपको मेहनत परेशानियाँ उस घर से देते ही हैं जिस घर में देखते हैं, जिस घर पर बैठते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। बात करते हैं चौथे घर में मंगल देव क्या फल देंगे। चौथे घर में यहाँ पर कहना चाहूँगा मंगल जो आएंगे वो आएंगे धनु राशि के। अब यहाँ पर मंगल आए हुए हैं तो मंगल की महादशा में अब ध्यान दीजिएगा, ऑब्स्टिकल्स का स्वामी चौथे घर में आकर बैठा है, मेहनत का स्वामी चौथे घर में आकर बैठा है। घर परिवार का सुख कभी भी आपको लेने नहीं देगा, पैतृक संपत्तियों का सुख आपको कभी नहीं प्राप्त हो पाएगा। आपके पास वो चीज़ होते हुए भी आप उससे दूर चले जाएंगे या फिर वो होकर भी खत्म हो जाएगी। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मंगल देते हैं। यहाँ पर मंगल होने की वजह से माता का सुख, भूमि का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख ऐसे व्यक्ति को पूरी तरीके से प्राप्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को कामकाज भी जो होता है वो बहुत ही एकदम देरी की स्थिति में होता है, बहुत डिले शुरू होता है, क्योंकि दशम घर पर मंगल की दृष्टि है। कार्य क्षेत्र व्यक्ति चॉइस करने ही चाहता है, लेकिन कोई ना कोई वजह से डिले होता रहता है, ओवरेज हो जाता है। फिर ओवरेज होने के बाद 32 साल के बाद ऐसा व्यक्ति अपना कार्य क्षेत्र स्टेबल करता है। यहाँ पर भी मंगल मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं जो आपके विवाह में अड़चने पैदा करेगा, वैवाहिक जीवन को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देने का काम करता है। यहाँ पर आगे बात करते हैं मंगल जो है वैवाहिक जीवन के घर पर भी दृष्टियाँ दे रहे हैं, दाम्पत्य जीवन के घर पर भी दृष्टियाँ दे रहे हैं। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच मंगल जो है मनमुटाव की स्थितियाँ पैदा करेंगे। जो एक सामंजस्य की स्थिति होनी चाहिए उसको बहुत ज़्यादा मंगल जो है खराब करने का काम करेंगे। विदेश सेटलमेंट की अगर आप संभावना चाहते हैं तो वो हो सकती है, लेकिन उसके लिए मंगल के साथ साथ आपको जो है गुरु की स्थिति देखना आवश्यक रहेगी। दाम्पत्य जीवन में जो आपको एक सेटिस्फेक्शन चाहिए वो मंगल नहीं देंगे। डेली इनकम सोर्स जनरेट करने में भी आपको परेशानियों का सामना जीवन में करना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी डावाडोल मंगल की वजह से ही रहेगी और ये मंगल दोष के कारण भी ये चीज़ें सारी आपके लिए होने वाली है। यहीं पर देखा जाए तो मंगल आपके 11th हाउस पर भी दृष्टि दे रहे हैं, तो बड़े लोगों से कोई ना कोई आपको परेशानियां देखने को मिलेगी। आपकी आय या आपका लाभ जो प्रॉफिट होगा वो आपको गेन करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी मोटी मेहनत नहीं, बड़ी मेहनत आपको मंगल यहाँ पर करवाएंगे। अगर यहाँ पर डिग्री बेस कैपेबिलिटी कमजोर हुई तो मैंने जो फल बताए उसमें आपको कमी देखने को मिल सकती है और कोई ना कोई अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज चौथे घर के मंगल की एक चीज़ ये भी होती है कि ये जो है ये हार्ट संबंधी रोग भी देता है, इंसान को हार्ट अटैक वगैरह की परेशानियाँ भी देता है और इस वजह से भी व्यक्ति परेशान अपने जीवन में रहता है। और यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में भी परेशानियां देगा। माता को भी कोई ना कोई आपके जन्म के बाद परेशानियां देने का काम अष्टम का मंगल देता है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर अष्टम और 3rd हाउस का स्वामी है, 3य हाउस का स्वामी होकर चौथे घर में आया है। तो आपके सुख सुविधाओं को प्राप्ति कराने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत रहेगी। लेकिन डिग्री कम हुई या देवगुरु बृहस्पति के साथ तात्कालिक मैत्री हुई, देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में होकर इनके ऊपर दृष्टि दे देते हैं, डिग्री भी कम हो जाती है तो फलों में कमी होगी, आपको अच्छे प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं मंगल देव पंचम घर में क्या फल देंगे। पंचम घर में मंगल अपने उच्च मकर राशि में आएंगे और यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो है मंगल उच्च के हुए और डिग्री भी अगर उच्च की हो जाती तो अचानक हानि की स्थितियाँ बनने लग जाएगी। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध जो है बहुत ख़राब रहेंगे। आपको जानने वाला का एरिया, कम्युनिटी का एरिया तो बहुत होगा, लेकिन किसी खराब वजह से होगा, यानी कि आपने कुछ ऐसा गलत काम किया होगा, इस वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा पहचानते होंगे, जानते होंगे। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, प्रॉफिट गेन्स करने में ऐसे व्यक्ति को
महारत हासिल होती है, वो बहुत ज़्यादा बुरे काम करके बहुत ज़्यादा पैसा अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान जो होता है, नॉलेज जो होता है, गुप्त विद्याओं में बहुत ज़्यादा होता है, गुप्त स्रोतों से ध्यान बहुत ज़्यादा रखता है वो ऐसा व्यक्ति। गुप्त नॉलेज रखकर तंत्र मंत्र की विद्याओं से पैसा बहुत अर्जित कर लेता है। स्वास्थ्य ऐसे व्यक्ति का कुछ हद तक उत्तम ही रहता है। मंगल उसको बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए कि पराक्रम या एक्टिवनेस अपने जीवन में दे देता है। मंगल जो है यहाँ पर 12th हाउस पर दृष्टि रहे तो कुछ हद तक विदेश यात्राएं भी व्यक्ति को करवा देता है। और मंगल यहाँ पर पुत्र प्राप्ति का योग भी ऐसे व्यक्ति के बना ही देते हैं। पुत्र प्राप्ति के आपको एडवांटेज मंगल यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, मंगल यहाँ पर आपके पेट में कोई ना कोई परेशानियाँ देने का काम करेंगे। पेट से रिलेटेड समस्या आपकी कोई ना कोई रहने वाली है। अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमज़ोर हुई और यहाँ पर मंगल उच्च के है तो यहाँ पर फल ये होंगे कि आपको पुत्र की जो प्राप्ति है वो जल्दी हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर ये होगा कि आपको विद्या जो है वो अच्छी विद्याओं का ज्ञान होगा। आप अपने नॉलेज से पैसा अर्जित करेंगे और मेहनत करके अपने भाग्य, अपने लाभ को स्टेबल करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि संतान प्राप्ति के बाद आपको जो है कोई ना कोई बड़ी गुप्त विद्या की प्राप्ति हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि आप विदेश में जाकर बहुत अच्छा अपना पैसा या अपना वर्चस्व आप स्थापित करें। बात करते हैं छठे घर में मंगल क्या फल देंगे। छठे घर में मंगल, यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, जब भी 6, 8, 12 का ग्रह 6, 8, 12 में विराजमान होता है तो विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। उसमें यह डेफिनेशन होती है कि 6, 8, 12 का ग्रह 6, 8, 12 में हो और लग्नेश अगर बली स्थिति में हो, लग्नेश अगर अच्छी स्थिति में हो तो विपरीत राजयोग बनेगा। अगर यहाँ पर बुध अच्छी स्थिति में हो जाते हैं और मंगल तो छठे में है ही है तो आपको विपरीत राजयोग के फल प्राप्त होंगे। विपरीत राजयोग में ये होगा कि आपको जो है नौकरी अच्छी प्राप्त करवा देंगे मंगल। हो सकता है कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह की वजह से भी आपको जीवन में अच्छे बेनिफिट देखने को मिले, तर्क वितर्क आप अच्छा कर पाते होंगे। और दूसरा एक चीज़ यहाँ पर मंगल ये देंगे कि भाग्य और पिता के साथ के संबंध आपके अच्छे रहेंगे और आपकी कोई ना कोई पर्सनालिटी ऐसी होगी, आप डिफेंस वगैरह में जा सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा पराक्रमी हो और हर काम को बहुत ज़्यादा ऊर्जावान तरीके से करने वाले होंगे। ये डिग्री कम होने पर मैंने आपको क्या फल प्राप्त होंगे वो बताया। अब बताऊंगा डिग्री बढ़ने पर क्या प्राप्त हो गया। अगर डिग्री बढ़ी हुई रही तो रोग, ऋण, कोर्ट केस, हॉस्पिटल के खर्चे आपके हमेशा लगे हुए रहेंगे। दुर्घटना, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स जीवन में लगा हुआ रहेगा और उस वजह से आपको शारीरिक हानि भी बहुत प्राप्त होगी। कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत मेहनत करने के बाद आपको जो है वो कहीं अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी, अदरवाइज आपको परेशानियाँ ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। मंगल की महादशा अंतरदशा में कोई ना कोई भारी टेंशन ऐसे व्यक्ति को बनी रहती है और छोटे भाई पिता को हमेशा कोई ना कोई समस्याएं आती रहती है। पिता के स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परेशानियां व्यक्ति को देखने को मिलती है। भाग्य की स्टेबिलिटी के लिए, भाग्य को एक निरंतरता रखने के लिए ऐसे व्यक्ति को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। वैसे भाग्य का साथ ऐसे व्यक्ति को कम ही मिलता है। हॉस्पिटल में खर्चे बहुत होते हैं व्यक्ति के, और मंगल की महादशा में व्यक्ति को परेशानियां बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है, इसलिए उसे मंगल के उपाय करना आवश्यक है। लेकिन अगर विपरीत राजयोग बनता है, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर है और बुध की स्थिति अच्छी हो जाती है तो यहाँ पर मंगल आपको अच्छे फल देते मिल सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विस या अच्छी बड़ी नौकरी आपको यहाँ पर मंगल की वजह से भी प्राप्त हो सकती है। बात करते हैं मंगल जो है 7th हाउस में विराजमान होंगे तब आपको क्या फल देंगे। सप्तम घर में मंगल मंगलिक दोष का निर्माण करेंगे। ये भी आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां देने का काम करेगा। वैवाहिक जीवन को अनस्टेबिलिटी रखेगा, वैवाहिक जीवन को सेटिस्फेक्शन में नहीं देगा। आपको हमेशा परेशानियां ज़्यादा वैवाहिक जीवन से अपने पार्टनर से देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती है, या फिर यह हो सकता है कि आपका विवाह जो वो बहुत ज़्यादा देरी से हो, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आपका विवाह स्टेबल हो। इस तरीके की परेशानियां मंगल यहाँ पर सप्तम घर में देते हैं, क्योंकि तीसरे और अष्टम के स्वामी है। परंतु यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो जाती है, तात्कालिक मैत्री हो जाती है, तो हो सकता है विवाह जल्दी भी करवा दे ये, क्योंकि डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर है और दोनों भाव का स्वामी और भावेश का दोनों की अगर तात्कालिक मैत्री हो जाती है तो कुछ फल अच्छे भी प्राप्त हो सकते हैं। वैसे देखा जाए जनरली प्रेडिक्शन ये रहता है कि 7th हाउस में जब मंगल आता है
तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन ऐसे व्यक्ति का सुखी नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा देरी से शुरू होता है और पति और पत्नी दोनों ही झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। दोनों में एक ईगो होता है, दोनों में एक दूसरे को काटने की, मतलब कि समझिए एक दूसरे को छोटा दिखाने की इनके अंदर एक भावना होती है। बिजनेस करे या पार्टनरशिप का बिजनेस करे, दोनों ही चीज़ों में ऐसे व्यक्ति को जो है लाभ का योग जो है वो कम ही बनता है। चाहे बिजनेस करेगा या चाहे पार्टनरशिप का बिजनेस करेगा, दोनों में ऐसे व्यक्ति को प्रॉफिट जो प्राप्त होना चाहिए वो अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं होता है, कोई ना कोई उतार चढ़ाव रहता ही है। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, ऐसे व्यक्ति को अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टेबिलिटी देने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चौथी दृष्टि से मंगल दशम घर को भी देख रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा देरी से शुरू होती है, बहुत ओवर एज के बाद ऐसे व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ शुरू होती है। धन प्राप्ति में भी कमी होती है, क्योंकि सेकंड हाउस पर भी मंगल की अष्टम दृष्टि है। धन जो होता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में भी खर्च कर लेता है, या फिर हो सकता है एक्सपेरिमेंट करने में भी पैसा खर्च करता है। परिवार से ऐसे व्यक्ति के दूर रहने के योग ज़्यादा बनते हैं, वाणी की वजह से उसके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। सेवंथ हाउस पर दृष्टि, सातवीं दृष्टि उनकी लग्न के घर पर जा रही है मंगल की, तो यहाँ पर यह चीज़ होगी कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपने गुस्से के कारण, अपनी वाणी के कारण बहुत ज़्यादा हानि देखने को मिलती है। बनते काम ऐसे बिगड़ते हैं कि व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। यहाँ पर जो मंगल होता है मांगलिक दोष का निर्माण करता है, और ऐसे व्यक्ति को कड़वा बोलने के कारण या अपनी वाणी के कारण जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर मंगल के उपाय करें तो अच्छा फल आपको मिलेगा। लेकिन डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमज़ोर हुई तो आपको कुछ फलों में अच्छी वृद्धि भी देखने को मिल सकती है, लेकिन डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमज़ोर होनी चाहिए। और दूसरा ध्यान रखें, मांगलिक दोष का निर्माण है तो विवाह जब भी करें तो मांगलिक लड़की से ही करें, तो आपको फल जो है वो अच्छे प्राप्त होंगे। यहाँ पर बात करते हैं मंगल जब कुंडली के 8th हाउस में आएंगे तो अष्टम घर में आपको क्या फल देंगे। अष्टम घर में जब मंगल आपके आएंगे तो यहाँ पर कहना चाहूंगा अष्टम से मंगल विपरीत राजयोग की डेफिनेशन भी बनाएंगे, क्योंकि 6-8-12 का ग्रह 6-8-12 विराजमान हो और लग्नेश बली स्थिति में हो तो विपरीत राजयोग बनता है। अब यहाँ पर मंगल जो अष्टम घर में आए हुए हैं तो विपरीत राजयोग बन रहा है आपके। और एक चीज ध्यान रखिएगा विपरीत राजयोग की डेफिनेशन में कि यहाँ पर अगर बुध की अच्छी स्थिति हो ही जाती है तो यहाँ का मंगल आपको गुप्त विद्याओं का स्वामी बना देगा। आप सट्टेबाजी में बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे, लॉटरी सिस्टम वगैरह जो होते हैं उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज रहेगी, इनसे आप धन अच्छा कमाएंगे और गुप्त स्रोतों से इनकम सोर्स जनरेट करने में आपको कोई बड़ी परेशानियां देखने को नहीं मिलेगी। गुप्त स्रोतों से आप अच्छा धन भी अर्जित कर पाएंगे। यहीं पर बात करते हैं मंगल अगर विपरीत राजयोग नहीं बनाते हैं तो क्या फल प्राप्त होंगे। यहाँ पर मंगल होने की वजह से हर काम में आपको कोई ना कोई रुकावटें देखने को मिलेगी, आपके जननांगों में भी आपको कोई ना कोई परेशानियां देखने को मिलेगी। हो सकता है हर्निया वगैरह की प्रॉब्लम आपको परेशान करे। और मंगल की महादशा अंतर्दशा में भारी टेंशन के योग भी यहाँ पर मंगल बना देते हैं। प्रॉफिट गेन्स करने में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परिवार का जो साथ आपको मिलना चाहिए वो जीवन में पूरी तरीके से मिलेगा नहीं। धन की हानि ऐसा व्यक्ति करता है। और बुध के बलवान होने पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको विपरीत राज्यों का फल मिल सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन विपरीत राज्यों की डेफिनेशन में ये चीज ध्यान रखनी होगी कि बुध बलवान होना चाहिए। बुध की अगर स्थिति खराब हो जाती है तो आपको परेशानियां ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अष्टम का स्वामी अष्टम में आए तो कुछ हद तक आपको गुप्त चीजों का ध्यान तो देगा ही है। आपको गुप्त स्रोतों से धन भी प्राप्त हो सकता है। धन भी प्राप्त नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है कि आपको होने वाली घटनाओं का पहले से कोई पूर्वानुमान हो जाए। इस तरीके की चीजें यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी आपको प्रदान करता है। यहाँ का मंगल भी आपको मांगलिक दोष देता है और यहाँ का मंगल आपके स्वास्थ्य में मांगलिक दोष का निर्माण करता है। आपको स्वास्थ्य में बहुत बड़ी परेशानियां देने का काम करता है। परिवार में कोई ना कोई परेशानी आती है। परिवार के लिए ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है, या फिर यूँ कह सकते हैं परिवार के लिए कोई ना कोई परेशानियां देता है ऐसा व्यक्ति अपने जन्म के बाद। और तीसरे घर पर दृष्टि है तो छोटे भाई बहनों के लिए भी ऐसा व्यक्ति जो है उनसे उपभोग करने वाला होता है, उनके लिए अच्छा काम करने वाला नहीं होता है, उनसे फायदा लेगा, फायदा देने वाला नहीं होता है। लेकिन डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर होती है, या फिर यह हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए मंगल यहाँ पर अस्त हो जाए तो कुछ फलों में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी और अच्छी चीज़ें कुछ हद तक आपको अच्छी प्राप्त हो सकती है। यहीं पर बात करते हैं मंगल जब नवम भाव में आएंगे तो क्या फल देंगे। 9th हाउस में मंगल आएंगे। यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, ऐसा जातक जो है वो आस्तिक होता है,
पिता का भक्त नहीं होता है। पितृभक्त नहीं होने के कारण पिता से उसे बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती है, पिता को भी उससे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति जन्म के बाद पिता के लिए समस्याएं खड़ी करता है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है विदेश यात्रा भी कर ले, लेकिन विदेश में भी उसे परेशानियां देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों का साथ उसे कम ही मिल पाता है, उनका साथ लेने के लिए बहुत मेहनत लगती है, फिजूल के व्यय बहुत व्यक्ति करता है। और ऐसे व्यक्ति को माता, भूमि, मकान, वाहन का सुख भी पूरी तरीके से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि मंगल पूरी दृष्टि चौथे घर पर दे रहे हैं। माता के लिए परेशानियां पैदा करता है। माता को या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां इस व्यक्ति के कारण ही होती है, क्योंकि अष्टम का स्वामी माता के घर पर दृष्टियां दे रहा है। मन ऐसे व्यक्ति का अशांत ही रहता है, मन में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स या मन में कोई ना कोई नई नई चीजें ऐसे व्यक्ति की चलती ही रहती है। और यहाँ पे मंगल की एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ का मंगल जो है 12th हाउस पर दृष्टि दे रहा है, तो हॉस्पिटल के खर्चे भी ऐसे व्यक्ति को देता है। तो ध्यान रखिएगा। और जीवन में एक चीज का ध्यान ये रखना है कि जितनी मेहनत आप करेंगे उतना आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। बैठे बिठाए आप खाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आपको जो चीजें चाहिए वो प्राप्त नहीं होगी। 3rd और 8th का स्वामी भाग्य में है, तो मंगल का व्रत करिएगा, भाग्योन्नति आपकी हो जाएगी जल्दी से। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि शुक्र की स्थिति देखिएगा, शुक्र मंगल के तात्कालिक मैत्री है या नहीं। अगर होती है तो कुछ फलों में आपको अच्छी चीजें देखने को मिल सकती है। बात करते हैं मंगल जब कुंडली के 10वें घर में आएंगे तो क्या फल लेंगे। 10th घर में मंगल जब आएंगे तो यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, वहां पर हो जाते हैं दिशा बली मंगल। अब मंगल जब दिशा बली हुए हैं तो यहाँ पर कुंडली का अष्टम घर का ऑब्स्टिकल्स भाव का स्वामी और मेहनत का स्वामी दिशा बली में बल लेकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर हुई तो कुछ फल अच्छे प्राप्त होंगे, अन्यथा आपको जो फलों में है वो बेहतर आशा वृद्धि देखने को मिलेगी। मेहनत बढ़ी हुई रहेगी। कभी भी आपका काम जो है वो स्टेबल नहीं होगा। काम को एक निरंतरता देने के लिए, काम शुरू करने के लिए, कोई भी कार्य चॉइस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जीवन में मेहनत देखने को मिलेगी। और जो होने तक कभी आप जो है अपना काम जो है चॉइस नहीं कर पाएंगे। यहाँ का मंगल जो है 7th दृष्टि दे रहा है चौथे घर पर, तो माता से, भूमि से, मकान से, वाहन से, पैतृक चीज़ों से सुख प्राप्ति के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लग्जरियस लाइफ नहीं ले पाएंगे आप अपने जीवन में। लग्जरियस लाइफ आप जीना भी चाहेंगे तो कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आपको जीवन में प्राप्त हो ही जाएंगे। चौथी दृष्टि जो है मंगल यहाँ पर देने वाले हैं आपके लग्न के घर पर, तो आपको जो है मंगल कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी देने का काम यहाँ पर कर देंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। और अष्टम दृष्टि पंचम घर पर जाएगी तो यहाँ पर मंगल जो है पुत्र प्राप्ति का योग बना देते हैं, लेकिन संतान प्राप्ति में कोई ना कोई देरी होने का काम जो है वो मंगल ही आपके करने वाले हैं। जातक जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधित होगा, क्योंकि लग्न पर दृष्टि है। मंगल जो एग्रेसिव प्लेनेट, तो उसके जैसा ही बनाएंगे तो एग्रेसिवनेस आपको ज्यादा देंगे और कोई ना कोई हानि आपको हम समय होती ही रहेगी। आपको लॉस जो है वो मंगल की वजह से कोई ना कोई होता ही रहेगा जीवन में, ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर अच्छी स्थिति हो जाती है, डिग्री की ऑलरेडी कमजोर हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति गुप्त आय स्रोतों से बहुत पैसा कमाता है। गुप्त कार्य क्षेत्र ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा होते हैं, उनसे पैसा बहुत अर्जित कर लेता है ऐसा व्यक्ति, और मेहनत धीरे धीरे कर बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल कर लेता है। अलग अलग स्थितियां बनती है, उसके लिए आपको जो है मंगल के लिए बुध की स्थिति देखना भी आवश्यक है। इनकी तात्कालिक मैत्री क्या कहती है, इसके अनुसार आप जो है फल क्या होंगे उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। बात करते हैं 11th हाउस में मंगल क्या फल देंगे। 11वें घर में मंगल होने की वजह से ऐसे व्यक्ति के बड़े भाई लोगों से भी संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर कर्क राशि, नीच राशि के आ जाते हैं। इस वजह से ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती है। अगर चंद्रमा की इनके ऊपर दृष्टि हो जाती है या चंद्रमा इनके साथ हो जाते हैं तो आपके लिए निश्चितता भंग हो जाती है। आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसमें भी डिग्री कम होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मंगल यहाँ पर विराजमान होने की वजह से ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है अपने लोगों से। ऐसे व्यक्ति को अपने लोगों से या अपने बड़े लोगों से बहुत ज़्यादा फ्रॉड का सामना करना पड़ता है। कोई ना कोई विश्वासघात ऐसे व्यक्ति के साथ ज़्यादा ही होता है। नीच राशि में आने के कारण मंगल यहाँ पर आपको पेट में छोटी मोटी बीमारियां देने का काम करेंगे। संतान प्राप्ति में देरी होगी, लेकिन हाँ पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पर मंगल बना ही देते हैं। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो होती है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। बुद्धि के कारण वो अपने काम जो है बहुत ज़्यादा
खराब कर लेता है, उसके काम जो है बिगड़ जाते हैं। अपनी वाणी के कारण भी ऐसे व्यक्ति के काम जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं। वाणी उग्र होने के कारण भी काम उस ऐसे व्यक्ति के जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं। धन जो होता है ऐसा व्यक्ति अपना बहुत सारा बर्बाद करता है कर्ज देने में, और हो सकता है ऐसे व्यक्ति की आय जो है वो कोई नौकरी से भी हो सकती है, क्योंकि छठे घर पर भी मंगल की दृष्टि है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो है दूसरे लोगों को नौकरी भी दे सकता है। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ का मंगल जो है आपको मुश्किलें बहुत ज़्यादा देता है। धन संबंधी हो गई, नौकरी संबंधी, रोग ऋण शत्रु संबंधी, कोर्ट केस संबंधी, संतान संबंधी, या फिर आपके पेट के रोगों के संबंधी, या आपको लव लाइफ की वजह से भी कोई लांछन लगना वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है मंगल की वजह से ही होती है। और विद्या का सुख ऐसा व्यक्ति जो है पूरी तरीके से ले नहीं पाता है, उसमें कोई ना कोई रोड़े अटकते ही हैं। विद्या का जो सुख होता है वो व्यक्ति को मिलता नहीं है पूरा। और सेकंड हाउस पर दृष्टि है तो परिवार की वजह से भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती है। लेकिन निश्चितता भंग हो जाती है तो कुछ परिणाम बदल जाते हैं, हो सकता है। और यहाँ पर आपको जो है डिग्री बेस्ड कैपेबिलिटी कमज़ोर हो जाती तो भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो सारी चीज़ें अलग अलग प्रभाव पर होती है। अब बात करते हैं मंगल 12th हाउस में होंगे तो क्या फल देंगे। यहाँ पर भी विपरीत राजयोग बनेगा। जब 6, 8, 12 का ग्रह 6, 8, 12 में विराजमान होता है तो विपरीत राजयोग बनता है। अब यहाँ पर मंगल जब 12वें घर में आए हुए हैं, लग्नेश बुध अगर अच्छी स्थिति में हो जाते हैं तो आपको बहुत शानदार विपरीत राजयोग का फल प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर मंगल जो है अगर विपरीत राजयोग नहीं बना रहे हैं तो आपको छोटे भाई बहनों से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पिता से आपके संबंध जो है वो अच्छे नहीं रहेंगे। पिता के साथ के संबंधों में आपको परेशानियां देखने को मिलेगी। मेहनत आप जितनी करेंगे उतना परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। मेहनत करने के बदले जो फल मिलना चाहिए वो बहुत छोटा होगा। मन आपका कोई ना कोई किसी कारण से परेशान रहेगा। कोई ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से आपके मन में खिन्नता रहेगी कि काश मेरे को वो चीज़ मिलती या काश मेरे साथ ऐसा वो होता। कोर्ट केस हो गए, हॉस्पिटल के खर्चे हो गए, ऐसे व्यक्ति के हमेशा लगे रहते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसा व्यक्ति जो रिजल्ट प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है। कुछ हद तक यहाँ का मंगल आपको विदेश में लेकर जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी ऑब्स्टेकल्स आपके बने ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई एक्सीडेंटल दुर्घटना का भय बना रहता है। मंगल की महादशा में व्यर्थ के एक्सपेंसेस ज़्यादा रहते हैं ऐसे व्यक्ति के, और हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चे भी व्यक्ति को ज़्यादा प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन जो है वो कलह से भरता है। दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि मंगल जो है यहाँ पर अष्टम दृष्टि से 7वें घर को भी देख रहे हैं, और यहाँ पर आपके मांगलिक दोष का निर्माण भी मंगल यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये भी मांगलिक दोष होने के कारण मंगल आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देंगे। तो मंगल के उपाय आपको करना आवश्यक है। यहाँ पर ये मंगल जो है आपके वैवाहिक जीवन को स्टेबिलिटी नहीं देगा, विवाह देरी से करवाता है। दूसरा, दैनिक इनकम सोर्स जनरेट करने में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है तो कुछ फल अच्छे मिल जाते हैं। डिग्री बेस्ड कैपेबिलिटी कमजोर हो जाती है तो भी फल अच्छे मिल जाते हैं। परंतु अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो फलों में और भी ज़्यादा बेतहाशा आपको परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। ये कुछ बातें मैंने कन्या लग्न वालों आपको मंगल देव के बारे में बताई कि मंगल जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपको क्या फल होंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए आपकी कुंडली क्या कहती है तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कन्या लग्न वालों, एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, कभी भी किसी भी सूरत में आप मंगल का स्टोन मूंगा धारण न करें। चाहे कोई भी पंडित कह दे कि आपके मंगलिक दोष बन रहा है, आपका मंगल जो है वो केंद्र में बैठा हुआ है, आपको इसका मूंगा धारण करके आपको वैवाहिक जीवन अच्छा कर देगा, तो ये सरासर झूठ है। अगर मंगल केंद्र में बैठेगा तो कोई ना कोई आपको कार्य क्षेत्र से परेशानियां देगा। मंगल आपको जीवन में हमेशा परेशानियां देने का काम करेगा। यहाँ पर मांगलिक दोष का कन्या लग्न वालों आपके लिए एक ही उपाय है कि आप जो है मंगल के व्रत करें, मंगलवार का दान करें, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल चीज़ों का डोनेशन करें, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और कुछ मंगल के आप जो है तंत्र के जो उपाय होते हैं वो करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मंगल का स्टोन कभी भी भूलकर भी धारण न करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाकी। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।